हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हफ्तों के इंतजार के बाद में अभी हमने पिछला वीडियो पोस्ट किया कि क्या कल्याणकारी है, एक प्रवचन के रूप में या ये कह लीजिएगा एक भूमिका के रूप में। एक भूमिका के रूप में अब बिजनेस एडवाइजर होने के नाते या ये कह लीजिएगा बिजनेस को खुद की लिए फील्ड सेलेक्ट करने के कारण हम यहाँ पर एक बार फिर से हम बिजनेस की चर्चा करना चाहेंगे। बिजनेस को इम्पोर्टेंट हम इसलिए भी मानते हैं क्योंकि देखिएगा, जो कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी तो अपने आप में ईश्वर है, ठीक है, वो जीवन का उद्देश्य है। लेकिन एक तात्कालिक तौर पर कल्याणकारी या अल्पकालिक कल्याणकारी के रूप में संसार है। संसार है और संसार में जो कल्याणकारी है, तमाम सारे रास्ते हैं। मतलब कहना चाहिए अल्प कल्याणकारी के रूप में बहुत सारे रास्ते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। अर्थात है कि ईश्वर अपने आप में सर्वोत्तम उपलब्धि है। ईश्वर अपने आप में सर्वोत्तम उपलब्धि है, ये इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो कि इस संसार में जब रहना है, संसार में रहना है, तो संसार में भी कुछ अच्छा है, कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। या संसार में जो कुछ भी है उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो शरीर के इंद्रियों को सुख देने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है। तो जो संसार में है, संसार में जो शारीरिक सुख को देने वाला है, शारीरिक इंद्रियों को सुख प्रदान करने वाला, अर्थात जो भौतिकवाद है, उसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस बारे में व्याख्या, मतलब प्राप्ति के तो बहुत सारे मार्ग हैं। उनमें से एक बिजनेस भी मार्ग है, जो अपने आप में एक उत्पादक मार्ग है। उत्पादक मार्ग है, या ये कह लीजिएगा कि आधुनिक समय में बिजनेस के माध्यम से भौतिक उन्नति, या ये कह लीजिएगा भौतिक साधन या संसाधनों को असीमित मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात बिजनेस का महत्वपूर्ण कारक है प्रोडक्टिव, इसकी उत्पादकता। अर्थात कुछ चीज़ें अपनी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि धरती अपनी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात बीज के रूप में जितना डालोगे उसके कई गुना अधिक वो धरती वापस लौटाती है अपनी उत्पादकता के द्वारा, ठीक। दूसरी तरफ हमारा दिमाग, माइंड ये भी अपने आप में अपनी उत्पादकता के लिए बहुत मशहूर है। जैसा डालोगे, इस बात से धरती को भी इस बात से नहीं मतलब कि आप कैसे बीज डालते हैं, मान लिया अच्छी चीज़ों के बीज डालते हैं या खराब चीज़ों के बीज डालते हैं, उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि बीज अच्छे होने चाहिए, तो वो उनका कई गुना उनको वापस लौटाएगी। बीज अच्छी होनी चाहिए, अर्थात अच्छी कंडीशंस में होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारा दिमाग अपनी उत्पादकता के लिए, अर्थात दिमाग उत्पादकता के लिए मशहूर है। इसे इस बात से मतलब नहीं कैसे विचार है, जैसे भी विचार डालोगे उससे संबंधित वो कई गुना अधिक आपको रिस्पांस करेगा, अर्थात रिटर्न वापस करेगा, ठीक है। तथा तीसरी चीज आती है बिजनेस अपने आप में उत्पादकता के लिए मशहूर है, उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है कि अर्थात बिजनेस में यदि सही इन्वेस्टमेंट है तो वो कितने गुना वापस करेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब इसके अलावा भी कुछ और अब
उत्पादकता के लिए मशहूर आ गए जा करके। जैसे कि मान लिया गूगल है, या यूट्यूब है, इस पर जो भी आप सर्च करेंगे उससे संबंधित न जाने कितने परिणाम दिखा दें आपको। आपको इस बात से मतलब नहीं आप गलत सर्च कर रहे हैं या सही सर्च कर रहे हैं, उसका काम है परिणामों को दिखाना, और जितने आप चाहेंगे उसके कई गुना ज़्यादा वो आपको परिणाम दिखा देगा। तो कहने का अर्थ यह यहाँ पर ये बनता है, अर्थात धनात्मक प्रगति और एक मल्टीप्लाई प्रगति। अर्थात जब आप मान लिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, मान लिया किसी पुस्तक के आप 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़े, ठीक है, यह धनात्मक प्रगति है। बिजनेस में धनात्मक प्रगति भी होती है और बिजनेस में मल्टीप्लाई प्रगति भी होती है, अर्थात 1 2 3 4 करके भी प्रगति होती है तथा ऐसी भी प्रगति होती है कि 1 2 4 6 8 10 12 16 18 20 ऐसी भी होती हैं, और ऐसी भी होती हैं 1 2 दूनी 4 3 3 9 4 चक्कू 16 अर्थात इस तरीके से भी प्रगति होती है, मल्टीप्लाई प्रगति भी होती है। तो इस कारण से ये जो उत्पादकता है अर्थात किसी में धनात्मक उत्पादकता होती है, बिजनेस में अपने आप में मल्टीप्लाई उत्पादकता है। तो बिजनेस अपनी उत्पादकता के लिए मशहूर है। धरती उत्पादकता के लिए मशहूर है। आपका माइंड उत्पादकता के लिए मशहूर। लेकिन धरती को भी हम बंजर कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को भी बंजर कर सकते हैं, और कभी कभी और बिजनेस भी बंजर हो सकता है। कहने का अर्थ है कि महत्वपूर्ण यह है कि धरती किन अवस्थाओं में जो ग्रहण करती है उसको वापस करती है। दिमाग किन अवस्थाओं में जो ग्रहण करता है उसका कई गुना वापस करता है, और बिजनेस किस अवस्था में जो ग्रहण करता है उसका कई गुना वापस करता है। किन अवस्थाओं में, किन स्थितियों में, किन कंडीशंस में, हर एक कंडीशंस में बिजनेस मल्टीप्लाई रिटर्न नहीं देता है। हर एक कंडीशन में बिजनेस न तो धनात्मक रिटर्न देता है और न ही मल्टीप्लाई रिटर्न देता है। कुछ शर्तें हैं, कुछ आधार हैं, कुछ विशेषताएं हैं। उन कंडीशंस में ही इन्वेस्टमेंट को धनात्मक रिटर्न या इन्वेस्टमेंट पर धनात्मक रिटर्न या मल्टीप्लाई रिटर्न देता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, कभी संबंध न उनके गगन से जुड़े हैं, उसी तरीके से यदि आपने धरती या जमीन का बिना परीक्षण किए हुए यदि आपने बीज बोए हैं तो जरूरी नहीं कि उनमें अंकुर फूटेगा। उसी प्रकार से बिना हालात या कंडीशंस, बिना सेक्टर का परीक्षण किए हुए यदि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो जरूरी नहीं कि उसमें से आपको रिटर्न वापस ही मिलेगा। इसलिए महत्वपूर्ण फर्क ये है कि हमें उत्पादकता का परीक्षण करना चाहिए। अब मान लिया दूसरा ये भी होता है कि यदि मान लिया आपने किसी लेबर या किसी मानवीय श्रम पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वह ठेके के रूप में दिया हो, चाहे उसे आपने मजदूर दैनिक रूप में हायर किया हो, चाहे आपने कुछ समय के लिए उसको हायर किया हो, अर्थात उस पर आपने आर्थिक इन्वेस्टमेंट किया है। अब यदि आपने उसकी उत्पादकता को बिना चेक किए हुए आपने उस पर इन्वेस्ट कर दिया है तो हो सकता है आपके लिए रिस्क हो, और हो सकता है कि बेहतर भी रिजल्ट दे जाए। लेकिन कहने का अर्थ यह बनता है कि हर जगह है क्योंकि बिजनेस उत्पादकता को डिफाइंड करता है, या बिजनेस अपने आप में उत्पादकता में विश्वास करता है, यह बिजनेस अपने आप में उत्पादकता की चारों ओर घूमता है। यह बिजनेस के केंद्र में उत्पादकता है।
अर्थात इसलिए यदि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आपका भी केंद्र या आपका भी टारगेट या आपके दिमाग में हर समय उत्पादकता घूमनी चाहिए। उत्पादकता घूमनी चाहिए, अर्थात सृजनशीलता अलग है और उत्पादकता अलग है। अर्थात सृजनशीलता और उत्पादकता दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं। अर्थात अब यहाँ पर भी बात आती है, कुछ आपकी उत्पादकता, कुछ दूसरे की उत्पादकता, कुछ आपकी उत्पादकता, कुछ दूसरे की उत्पादकता। इन दोनों की उत्पादकता से तीसरी चीज उत्पन्न हो जाती है, या ये कह लीजिएगा एक आपकी उत्पादकता दूसरे की अनुत्पादकता से निश्चित तौर पर बेहतर रिजल्ट नहीं बनेगा, बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब यहां पर बात आती है, जरा थोड़ा सा उदाहरण देखिएगा कि जब रामचंद्र जी ने भेजा वानरों को, पता लगाओ जा करके, ठीक है, उधर आगे चल करके हनुमान जी को पता लग गया, वहां पर पता चला कि हाँ ठीक है, लंका है, लंका में सीता जी है। हनुमान जी ने पूछा क्या करना है, कहा जाओ। जामुन जी ने कहा सीधी सी बात है, सीता का पता लगा करके आ जाओ, इतना ही काम करना। अब यहाँ पर यह एक डायरेक्शन का इन्वेस्टमेंट किया गया मानवीय श्रम पर। अब वहाँ पर उनकी अपनी उत्पादकता थी, अर्थात ये आइडिया या जो इन्वेस्टमेंट की उत्पादकता ये थी कि जाओ सीता का पता लगा कर आ जाओ। मुख्य उद्देश्य था सीता का पता लगाना, मुख्य उद्देश्य था सीता का पता लगाना। अब जब हनुमान जी को सीता से मुलाकात हो गई थी, सीता जी से मुलाकात हो गई थी, तो सीधी सी बात है, यह एक नॉर्मल उत्पादकता क्या कहती है? नॉर्मल उत्पादकता ये कहती है कि ठीक है, जब सीता जी का पता लग गया था, पता लगाने में कामयाब हो गए थे, तो सीधी सी बात है, सीता जी का पता लगा कर सीधे वापस आना था। यह एक नॉर्मल उत्पादकता है जो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी को दिखाता है, ठीक। लेकिन एबनॉर्मल उत्पादकता ये कहता है कि जो हमें टारगेट दिया गया है वह तो हमें करना ही करना है, बाकी और हम क्या कर सकते हैं, बाकी हम और क्या कर सकते हैं, बाकी और हमें क्या करना चाहिए, बाकी और हमें क्या करना चाहिए, यह उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यह उसकी शक्ति और सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यदि हनुमान जी राक्षसों से भयभीत होते तो आगे का ये पंगा नहीं लेते, सीधी सी बात है कि सीता जी का पता लग गया था, वापस चले आते। लेकिन जब शक्ति और सामर्थ्य इतनी प्रबल है कि वहां पर आने वाली संभावित बाधाओं का भी उन्हें भय नहीं था, तो सोचा चलो कुछ और कार्य भी निपटा लिए जाए। तो वो और कार्य भी निपटाने में लग गए, अर्थात दुश्मन की शक्ति और सामर्थ्य का भी पता लगाने में लग गए। शक्ति और सामर्थ्य का भी पता लगाने में लग गए, क्योंकि उनके पास में शक्ति और सामर्थ्य थी, जिसके आधार पर उनकी अपनी उत्पादकता, उन्होंने अपने स्वतंत्र भाव से डिसीजन लिए कि और क्या ऐसा हम कर सकते हैं जो और अधिक प्रोडक्टिव या और अधिक उपयोगी या और अधिक लाभकारी हो सकता है। और अधिक लाभकारी हो सकता है कहने का अर्थ यह बनता है, कभी हो सकता है कि कोई आइडिया आपको मिल जाए, सिर्फ उसको उसी रूप में संपन्न कर देना या उसको उसी रूप में कंप्लीट कर लेना अपने आप में एक अलग चीज है, या एक नॉर्मल उत्पादकता को दिखाता है। लेकिन उसके साथ ही साथ यदि उसमें आपकी अपनी कोई प्रोडक्टिविटी है या आपकी अपनी कोई उत्पादकता है, तो वो उत्पादकता मिल करके और क्या किया जा सकता है,
और क्या करने की संभावनाएं हैं, और क्या करने की संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं के आधार पर आधार पर जो और कुछ निकल करके आता है, जो और कुछ निकल करके आता है, अर्थात इस कार्य को ऐसे करना नॉर्मल उत्पादकता, इस कार्य को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, वह एक एबनॉर्मल उत्पादकता। वह एबनॉर्मल उत्पादकता कहने का अर्थ यह बनता है कि ये जो बिजनेस है, बिजनेस अर्थात एक तो वो परिणाम देता है कि जो आपके अपेक्षित परिणाम हैं, अपेक्षित परिणाम के अनुसार यदि परिणाम मिलते हैं तो वह बिजनेस की या उस सेक्टर की या उस फील्ड की नॉर्मल उत्पादकता है। और जब उससे अप्रत्याशित रूप में परिणाम मिलते हैं तो यह उसकी एबनॉर्मल उत्पादकता है, यह उसकी एबनॉर्मल उत्पादकता है। किसी भी बिजनेस में, ये किसी भी फील्ड में, ये किसी भी स्थान की, अर्थात स्थान, समय, प्रोडक्ट या सर्विस की, सबकी अपनी अपनी उत्पादकता होती है, सबकी अपनी अपनी उत्पादकता होती है। इसलिए बिजनेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस आर्थिक उत्पादकता को सपोर्ट करता है। बिजनेस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, लेकिन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के बदले में इकोनॉमिक रिटर्न देता है। जो भी फील्ड हैं, अर्थात यह जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वह स्थान के रूप में हो, चाहे वह समय के रूप में हो, चाहे वह प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे वह सर्विसेज के रूप में हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो या सेल्स हो, कोई भी सेक्टर्स क्यों ना हो, सब में उत्पादकता है, सब में उत्पादकता है। लेकिन बिना इन्वेस्टमेंट के लिए वह उत्पादकता का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। जो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है वह उसका लाभ उठाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यदि आप, जिसे कहा जाता है कि मृदा या मिट्टी एक्सपर्ट यदि आप नहीं हैं, तो फिर यदि उस धरती की उत्पादकता को चेक करना है तो उसमें बीज को बोना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि किसी सेक्टर विशेष के आप एक्सपर्ट नहीं हैं, या जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है उसकी यदि आप एक्सपर्ट नहीं हैं, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके या कुछ इन्वेस्टमेंट करके ही आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। अर्थात ये टेस्ट दो प्रकार का होता है। एक होता है जैसे कि किसान टेस्ट करता है, एक तो बीजों का टेस्ट करता है, दूसरे मिट्टी का टेस्ट करता है, तीसरे मौसम का टेस्ट करता है, और चौथे संभावनाओं का टेस्ट करता है। बीजों का टेस्ट, मिट्टी का टेस्ट, ठीक है, मौसम का टेस्ट और संभावनाओं का टेस्ट। यदि बीजों के टेस्ट में असफल हो गया तो अर्थात बीज बोया जाएगा, उगेगा ही नहीं। और यदि जमीन का टेस्ट असफल हो गया या उसमें टेस्ट में असफल रहा तो पता चलेगा बीज तो बोए जाएंगे लेकिन उसमें वो उगेंगे नहीं या बढ़िया मात्रा में नहीं उगेंगे। तीसरी चीज़ है मौसम का टेस्ट। यदि मौसम का टेस्ट असफल रहा तो पता चलेगा बीज तो उगेंगे लेकिन उसमें फसल नहीं आएगी, फसल नहीं हो पाएगी या फसल नष्ट हो जाएगी। और यदि संभावना का टेस्ट में असफल रहा तो पता चलेगा फसल तो होगी लेकिन पता चलेगा कि उसकी कास्ट ही नहीं निकल पा रही है, या तो ज़्यादा कास्ट आ जाएगी या फिर उसका रिटर्न कम मिलेगा। तो इसलिए यह चार चीज़ें, बीजों का टेस्ट, जमीन अर्थात मिट्टी का टेस्ट, मौसम का टेस्ट और संभावनाओं का टेस्ट, यही चीज़ बिजनेस में भी लागू होती है। बिजनेस में लागू होते हैं कि बिजनेस जो पैसा है वह पैसा किस प्रोडक्ट या किन प्रोडक्ट में या किस सर्विसेज के रूप में, ये इसका सीडिंग टेस्ट है, बीज के रूप में इसका टेस्ट है। फिर कहाँ करने जा रहे हैं यह उसका जमीन का टेस्ट है। फिर परिस्थितियाँ कैसी आएंगी ये मौसम का टेस्ट है। और फिर संभावना है उसका रिटर्न क्या मिलेगा, मार्केट से, सोसाइटी से, पब्लिक से, कस्टमर से क्या रिटर्न मिलेगा, ये उसका
ये उसका संभावना टेस्ट है। जब इन चारों टेस्टों में कोई भी चीज़ पास हो जाती है तब निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम मिलते हैं, तब ये फायदेमंद है। ये अर्थात टोटल उत्पादकता इन चार पर डिपेंड करती है। टोटल उत्पादकता चार पर डिपेंड करती है। 25% उत्पादकता आप पर डिपेंड है, अर्थात 25% उत्पादकता आप पर डिपेंड है, या वो जो बीज या वो जो आइडियाज़ हैं या जो कैपिटल है या वह कैपिटल जो प्रोडक्ट या सर्विस के रूप में है उस पर डिपेंड है। 25% प्रोडक्टिविटी उस पर डिपेंड है जहाँ पर जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, सेल्स में, डिस्ट्रीब्यूशंस में, इनमें 25% प्रोडक्टिविटी उत्पादकता उस पर डिपेंड है जो मौसम, हालात, परिस्थितियाँ, और 25% उत्पादकता उस पर डिपेंड है जो संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर डिपेंड करती हैं। इस तरीके से 100% या 99% इन चारों सेक्टर से मिलकर के बनती है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। तब जाकर के रिटर्न मिलता है, तब जाकर के फाइनल रिटर्न मिलता है। नहीं तो एक की उत्पादकता को दूसरे की अनुत्पादकता बर्बाद कर देती है, दूसरे की अनुत्पादकता। इसलिए कॉमर्शियल उत्पादकता इन 4-5 सेक्टरों में डिवाइड होती है। आप में या आपके आइडिया या विचार में, या ये कह लीजिएगा कैपिटल में या प्रोडक्ट या सर्विस में कहाँ करना है, उसमें मौसम में, हालातों में, परिस्थितियों में और संभावनाओं में। इस तरीके से कॉमर्शियल उत्पादकता डिवाइड होती है। कॉमर्शियल उत्पादकता डिवाइड होती है। और यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो स्वाभाविक बात है, फिर आप टेस्टिंग इन्वेस्टमेंट करिएगा, और अर्थात लर्निंग बाई कास्ट और लर्निंग बाई नो कास्ट। जो आप सीखते हैं, जानते हैं, वो कास्ट के आधार पर कितना सीखते हैं, जानते हैं, या विदाउट कास्ट के आप कितना जानते हैं या सीखते हैं। तो इसलिए चाहे सीखने के लिए हो, चाहे नॉलेज के लिए हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो, या फिर प्रोडक्टिविटी टेस्टिंग के लिए ही हो, बिजनेस में तो उतरना पड़ेगा, फील्ड में तो उतरना पड़ेगा। किस फील्ड में कितनी उपयोगिता है, ये किस फील्ड की कितनी उपयोगिता है, या किस फील्ड की कितनी उत्पादकता है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए स्वाभाविक बात है मार्केट में उतरना पड़ेगा, बिजनेस में उतरना पड़ेगा। तो इस कारण से यहाँ पर हमने एक बिजनेस एडवाइजर के नाते हमने बात की उत्पादकता के बारे में। नमस्कार, धन्यवाद।